हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस डिस्कस करेंगे और आज हम देखेंगे कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन एज ग्राफिकली हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली आप जानते हो अच्छे से, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है, इट इज दैट काइंड ऑफ मोशन इन विच अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत सारे केसेस हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड पहले देख चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार है, कॉन्टिन्यूसली उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो और वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे या ना करे, बट हम स्ट्रेट लाइन के ही केस डिस्कस करेंगे आज। तो एक कार है आपके पास, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। पहले उसकी स्पीड 5 थी, फिर 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 50 हुई, फिर 80 हुई। इन ए हैप मतलब कोई भी एक कार है, उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है और इंक्रीज करने का कोई एक खास पैटर्न नहीं है। मतलब क्या है, वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ओके, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा हुआ, जिसमें कंटिन्यूअसली स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। फिर हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक और भी केस है। फॉर एग्जांपल पहले आपकी कार थी, वो 100 की स्पीड पे मूव कर रही थी, फिर आपने उसकी स्पीड 80 पे लेके आए, फिर 50 पे लेके आए, फिर 30 पे लेके आए, फिर 0 कर दिया आपने। मतलब आप क्या है, किसी कार की स्पीड को, जब उसकी कार की स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करो, ठीक है, और वो क्या है, कार की स्पीड इस मैनर में डिक्रीज हो कि कार की जब स्पीड डिक्रीज हो रही हो तो वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये भी केस किसका बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो आज की क्लास में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड ये दोनों ही केस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम यूनिफॉर्म मोशन और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो उसके केस में आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अबाउट। तो यू नो दैट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ क्या बनेगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो। एक तरफ तो आप रखोगे टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, तो एक तरफ लिखोगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम दिखाओ और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस हम दिखा देंगे, ठीक है। हम डिस्टेंसेस टाइम का मेजरमेंट सेकंड में करेंगे और डिस्टेंस को मेजर करेंगे सेकंड में, ठीक है। डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, टाइम को सेकंड में। इनके बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो केस ले रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो केस बनेंगे। फर्स्ट तो हमने क्या लेना है, जब टाइम के साथ में क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे, तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी टाइम के साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, या यूं कहिएगा कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। और फिर दूसरी सिचुएशन क्या है कि टाइम के साथ में ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज करेगी, वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम केस लेंगे वो लेंगे इफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूअसली टाइम के साथ में इंक्रीज करेगी, हम वो केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, और उस टेबल में हम दिखाएंगे कि कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो उस केस में डिस्टेंस और टाइम में क्या रहेगा। देखो रिलेशन, मैं एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले ये मैंने एक टेबल ड्रॉ कर दी है। हमें जिसके बीच में ग्राफ बनाना हो उन्हीं चीजों को हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लिखना है डिस्टेंस, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे मीटर में और टाइम को लेंगे सेकंड में, ठीक है। सपोज करो बेटा एक कार मूव कर रही है, क्या कर रही है, एक कार मूव कर रही है, और वो कार जब टाइम 0 सेकंड होता है
तो वो कार 0 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। व्हाट डज इट इंडिकेट? इनिशियली द कार वाज एट रेस्ट, कार बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन पे थी। फिर जब टाइम 1 सेकंड होता है तो कार ने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो कार ने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, और जब टाइम 3 सेकंड होता है तो कार ने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड सो इस तरह से चलता रहता है। टाइम 4 सेकंड होगा तो कार 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और टाइम 5 सेकंड होगा तो सपोज की कार ने 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे 0 से 1 सेकंड के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है? टाइम का डिफरेंस, चेंज इन टाइम कितना है? 1 सेकंड। 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुई? 0 से 1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बताओ? चेंज इन डिस्टेंस कितना है? डेल्टा एक्स कितना है? 1 मीटर। फिर नेक्स्ट 1 से 2 सेकंड में टाइम कितना चेंज हुआ? 1 सेकंड। ठीक है, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस कितना हो रहा है ट्रेवल 1 से 3, मतलब 2 मीटर। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 2 मीटर। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 से जब टाइम 3 सेकंड होता है तो चेंज इन टाइम कितना बना? 1 सेकंड। और डिस्टेंस देखो कितनी ट्रेवल हुई? 3 to 6, तो कितना डिफरेंस आया डिस्टेंस का? 3 मीटर का। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप देख रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल में हर एक सेकंड के गैप में डिस्टेंसेस कितनी ट्रेवल हो रही है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। ये चीजें आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इस टेबल से आपको क्या चीज साफ नॉन यूनिफॉर्म, साफ तौर पे आप नॉन यूनिफॉर्म देख पा रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख पा रहे हो कि इक्वल टाइम पीरियड, मतलब जब टाइम चेंज इन टाइम पीरियड इक्वल होता है तो उस केस में डिस्टेंसेस जो ट्रेवल होती है वो अनइक्वल ट्रेवल होती है। ठीक है, अब हम ये टेबल नॉन यूनिफॉर्म मोशन की है तो हम इसको यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अब आप इसको यूं भी समझ सकते हो, यहाँ पे एक लाइन है जिसपे हमने 0, 1 मीटर, 2 मीटर डिस्टेंसेस दिखा रखा है। ठीक है, इनिशियली जब टाइम 0 सेकंड था तो कार कहाँ थी? 0 मीटर पे थी। व्हाट डज इट मीन कि कार बिल्कुल यहाँ पे 0 मीटर की पोजीशन पे थी। ठीक है, कब ये सिचुएशन कब है? जब टाइम 0 सेकंड था। ठीक है, और जब टाइम 1 सेकंड होता है तो कार पहुंच जाती है 1 मीटर वाले मार्क पे, तो कार पहुंच गई 1 मीटर वाले मार्क में। ठीक है, फिर जब टाइम कितना हुआ? 2 सेकंड, तो कार पहुंच गई 3 मीटर वाले मार्क पे। टाइम जब 2 सेकंड होता है तो यहाँ पे, और जब टाइम होता है 3 सेकंड जब टाइम होगा तो कार पहुंचेगी 6 मीटर वाले मार्क पे, तो यहाँ पे देखो 6 मीटर वाले मार्क पे। इसी तरह से चलता जाएगा। टाइम 4 सेकंड होगा तो कार पहुंच जाएगी 10 मीटर वाले मार्क पे। ठीक है, इसका कार का टायर लगा दो बेटा, सिंगल टायर वाली कार है अपनी। ठीक है, काफ़ी सुपर फास्ट कार है, और यहाँ पे 10 मीटर पे कब पहुंचेगी? जब टाइम 4 सेकंड होगा। ठीक है बेटा, फिर जब टाइम 5 सेकंड होगा तो कार कहाँ पहुंच जाएगी? 15 मीटर वाले मार्क पे, कब? एट 5 सेकंड। बेटा यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो, एक यहाँ 1 सेकंड के डिफरेंस में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यहाँ 1 सेकंड के डिफरेंस में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यहाँ नेक्स्ट 1 सेकंड के डिफरेंस में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप नोटबुक में ड्रॉ करना चाहो तो कर लेना, अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहेगी, अदरवाइज इतना डिटेल में बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिचुएशन को समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, हम टाइम की बात करें तो यहाँ पे टाइम 0, यहाँ पे टाइम कितना? 1 सेकेंड, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, इतना ऐसे दिखा दो, सफिशिएंट है। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस दिखानी है तो डिस्टेंस मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, जितना गैप ये लिए उतना यहाँ पे ये लो। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे 2 मीटर, 4 मीटर, 6, 8, 10, 12, इसको थोड़ा अलग कर दो,
ठीक है। 12 के बाद में हम 16 तक बना देंगे क्योंकि हमें 15 चाहिए, 15 पे हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा 14 और यहाँ पे बना 16। ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने में आप मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं आता इतना अच्छे से ग्राफ बनाना। ठीक है, जब टाइम 0 तो डिस्टेंस 0। जब यहाँ पे देखो ओरिजिन पे जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ कट कर रही है वहाँ पे दोनों चीज 0 है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है जब टाइम 1 उस टाइम डिस्टेंस भी 1, टाइम 1 उस टाइम डिस्टेंस 1, तो ये तो 2 है, तो 1 कहाँ यहाँ रहा होगा कहीं पॉइंट। ठीक है ना, 1 पॉइंट यहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें एक पॉइंट मिलेगा ऐसे। उसके बाद में जब टाइम 2 सेकंड तो डिस्टेंस 3 सेकंड, जब टाइम 2 सेकंड तो डिस्टेंस 3 सेकंड, तो 2 और 4 के बीच में जो पॉइंट क्या होगा 3 होगा। यहाँ पे आप दिखा दो पॉइंट 3, तो यहाँ पे इसके यहाँ से ऊपर जाओगे इसके सामने एक पॉइंट दिखा दो 3। ठीक है बेटा। फिर जब टाइम 3 सेकंड था तो डिस्टेंस 6, जब टाइम 3 तो डिस्टेंस 6, तो इसके सामने देखो यहाँ से यहाँ लाइन लेके आओ, यहाँ से यहाँ, तो ऑलमोस्ट पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, फिर टाइम 4 तो डिस्टेंस 10, टाइम 4 तो डिस्टेंस 10, तो यहाँ कहीं मिलेगा आपको पॉइंट। ठीक है, और टाइम 5 तो डिस्टेंस 15, टाइम 5 तो डिस्टेंस 15 वाला पॉइंट देखो बेटा कहाँ मिलेगा आपको 14 और 16 के बीच में, यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, और 5 के सामने यहाँ देख लो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे बेटा, इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इन सभी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, ये आपको ग्राफ की शेप मिल गई। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में दिस इज द ग्राफ, ये जो ग्राफ की शेप है ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको मिला है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में एक कर्व मिली है जिसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब इस शेप की आपको ये कर्व मिली है। आप लिखोगे, ये लिखोगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर, नोट में लिखोगे, नोट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन will be increasing in slope, will be increasing in slope। मतलब शेप क्या रहेगी ग्राफ की, ग्राफ की शेप रहेगी जिसका स्लोप क्या हो, इंक्रीज हो, ये कर्व ऊपर की तरफ बनेगी। ठीक है ना, जिसका ग्रेडियंट, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट क्या करे इंक्रीज करता हो, वो शेप बनेगी। इस केस में कब बनेगी, ये केस आपने कौन सा लिया है। ठीक है, ठीक है, इन केस इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली, जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एक बात को डाइजेस्ट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप कहोगे सर ये इंक्रीजिंग स्लोप, आप कैसे कह सकते हो कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ये चीज आपके माइंड में आ रही होगी। ठीक है, तो मैं आपको इस चीज को जस्टिफाई कर देता हूं, आपको क्लास नोट्स के अकॉर्डिंग आप इतना नोट कर ले, मैं आपको जो स्लोप इंक्रीज कर रहा है वो वाली बात समझा देता हूं कि स्लोप कैसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो स्लोप की बात करते हैं। ठीक, आप क्लास नोट्स के अकॉर्डिंग इतना ही नोट करेंगे, बाकी अब हम इसमें थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, जब भी आपको स्लोप निकालना हो तो आपको कुछ पॉइंट लेने होते हैं ग्राफ पे। मान लो कि यहाँ मैंने इसको पॉइंट ए ले लिया, ये वाला पॉइंट बी लिया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला ई है। ये आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी सी डी, ये तो मैं इंक्रीजिंग स्लोप का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से इसको माइंड में रख लेना। ठीक है, अदरवाइज काफी कंजस्टेड हो जाएगा। अब एक बात बताओ बेटा, मैं स्लोप की बात करता हूँ, स्लोप क्या होता है, तो स्लोप बिल्कुल ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। स्लोप क्या चीज होता है, चेंज इन वाई एक्सिस और चेंज इन एक्स एक्सिस का रेशियो होता है। चेंज इन वाई एक्सिस और चेंज इन एक्स एक्सिस का रेशियो होता है।
ठीक है। अब यहाँ y एक्सिस में क्या है, हमने डिस्टेंस लिया है, मतलब देखो स्लोप की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या थी, स्लोप इज द रेशियो ऑफ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस एंड चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस, इन दोनों का रेशियो था, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्लोप डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x होता है, ये आपको पता है, ठीक है। या हमने लिखा था, इसको हमने लिखा था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। और मैंने बताया था कि जब भी आपको स्लोप फाइंड करना हो तो आपको एक्स वाई और एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो भी ग्राफ की शेप बन रही है उस पे मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो सपोज करो आपने पॉइंट ए और बी चूज कर लिए, या बी और सी ले लिए, या सी और डी ले लिए, या डी और ई ले लिए, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं स्लोप यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ बिटवीन ए एंड बी, मैं यहाँ पे क्या फाइंड कर रहा हूँ, स्लोप बिटवीन ए एंड बी, तो क्या रहेगा, ठीक है। ए और बी के बीच में हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें ए और बी के बीच में हमें क्या देखना पड़ेगा, वाई एक्सिस में कितना चेंज है और एक्स एक्सिस में कितना चेंज है। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, वो एक लमसम कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे ए और बी को, मतलब ये नियर बाई पॉइंट हो तो इनको मैं ज्वाइन करूँ तो इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, ठीक है ना। इनको मैं ऐसे ज्वाइन करूं, इन पे टेंजेंट बनाऊं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये तभी एप्लीकेबल होता है कॉन्सेप्ट जब ए और बी पॉइंट काफी नियर बाई हो, ठीक है। अब ए और बी के बीच में मैं इनका स्लोप फाइंड आउट करना चाहूं तो मेरे को बी को, देखो बी पॉइंट 2 से कनेक्ट है और यहाँ किससे कनेक्ट है, बी पॉइंट 3 से कनेक्ट है। ए पॉइंट यहाँ 1 से कनेक्ट है और यहाँ किससे कनेक्ट है, 1 से, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए से यहाँ परपेंडिकुलर डालना है सी पे, ठीक है। जब हम ए से बी पे गए तो वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, ए पॉइंट पे वाई की वैल्यू 1 थी और बी पे वाई की वैल्यू 3 है, तो चेंज कितना आया, 3 माइनस 1 का, ठीक है। जब हम ए से बी पे गए, ग्राफ ए से बी की तरफ जा रहा है तो एक्स एक्सिस में कितना आया, ए पे एक्स की वैल्यू कितनी थी 1, बी पे एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो चेंज कितना आया 2 माइनस 1। तो ए, अब देखो ये 3 माइनस 1 क्या है, चीज है चेंज इन वाई एक्सिस, 2 माइनस 1 क्या है, चेंज इन एक्स एक्सिस, दोनों का रेशियो निकाल दो तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, वैल्यू कितनी मिली 2/1, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे वैल्यू आपको स्लोप की कितनी मिली 2 कितनी मिली 2 मीटर पर सेकेंड बोल दो चाहे, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था जब भी हम डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्पीड, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अब मैं पॉइंट बी और सी लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ बी और सी, इनको मैं रब कर देता हूँ, आपको वैसे भी तो इनको नोट करने की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट समझो आप, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अब मैंने B और C पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। जब मैं B से C में जाऊंगा तो Y एक्सिस में कितना चेंज है, X एक्सिस में कितना चेंज है, आप फाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है। देखो पहले मैं C पॉइंट की कोऑर्डिनेट बता देता हूँ। C पॉइंट यहाँ तो 3 से कनेक्ट है बेटा और यहाँ 6 से कनेक्ट है, B पॉइंट यहाँ 2 से कनेक्ट है और यहाँ 3 से कनेक्ट है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूं इस लाइन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैंने बताया बी और सी पॉइंट नियर बाई होने चाहिए। तो जब वैसे तो ये कर्व है, क्योंकि मैं यहाँ पे जब चेंज इन वाई और एक्स एक्सिस का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ तो एक्चुअली मेरे को यहाँ टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है, टेंजेंट, और टेंजेंट के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ना, ये तो कर्व लाइन है, ठीक है। लेकिन हम इस पे क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये बातें क्लास 11th में आपको डिटेल में बताई जाती है, क्यों करते हैं वो, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये मैंने यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, एक टचिंग लाइंस, हिंदी में स्पर्श रेखा आप बोलते हो, ठीक है। एक बात बताओ, अब जब हम B से C के बीच, B और C के बीच में स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो क्या रहेगा, फाइंड ट्राई करो स्लोप बिटवीन B एंड C, स्लोप बिटवीन B एंड C पॉइंट, B और C पॉइंट के बीच में स्लोप कितना होगा, ठीक है, बताओ।
बेटा एक बात बताओ, बी पे एक्स, जब हम बी से सी पे गए तो बी पे वाई की वैल्यू कितनी थी 3 और सी पे वाई की वैल्यू कितनी थी 6, चेंज कितना आया 3 से 6 का, तो ये चेंज कितना हुआ 6 माइनस 3। सिमिलरली जब हम बी से सी पे गए तो बी पे एक्स की वैल्यू 2 थी, सी पे एक्स की वैल्यू कितनी है 3। जब हम बी से सी पहुंचे तो एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया, वैल्यू 2 से कितनी हो गई 3 हो गई, तो चेंज आया 3 माइनस 2 का। ठीक है, तो अब इस केस में यहां आप स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो स्लोप आपका कितना बनेगा, स्लोप यहाँ पे बना 6 माइनस 3, कितना बना 6 माइनस 3 अपॉन में 3 माइनस 2, तो कितना हुआ 6 माइनस 3 कितना 3 माइनस 2 कितना 1, तो यहाँ पे स्लोप आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3, यहाँ पे स्लोप ए और बी के बीच में 2 था, यहाँ पे 3 है, तो स्लोप देखो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ ना, पहले 2 फिर 3 फिर 3 से ऊपर 4 हो सकता है, 5 6 7, मतलब जब ग्राफ इस शेप में बनेगा तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे, मतलब अपवर्ड कर्व बनेगी ना तो हम उसको बोलेंगे कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आप याद रखोगे नॉन यूनिफॉर्म केस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग इन स्लोप बनेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू। Okay, so now we will discuss about distance time graph for non-uniform motion in case of when the object speed of object decreases continuously. अब हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केसेस डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमें वो केस डिस्कस करना है जिसमें स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। ठीक है बेटा, तो इस स्पीड डिक्रीज करने वाला कोई केस आपके पास आपको ध्यान में आ रहा है, सपोज करो आप किसी कार को ड्राइव कर रहे थे, आपकी कार बड़ी फास्ट मूव कर रही थी, फिर आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे आप ब्रेक पेडल को प्रेस करोगे तो आपकी कार की स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी, और आप फिर क्या होगा कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल होंगे, लेकिन क्या है हर बार इक्वल टाइम में डिस्टेंस क्या है कम ट्रेवल होता हुआ जाएगा। ठीक है, मान लो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक जैसे बिल्कुल इजी सा एग्जांपल आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा, आप कभी प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आपने प्लेटफॉर्म पे ये देखा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, सामने से ट्रेन आ रही है। ठीक है, तो पहले तो ट्रेन की स्पीड, जैसे ट्रेन क्या है प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर रही है, ठीक है, तो जब जैसे आप दूर से देखते हो तो ट्रेन बड़ी फास्ट मूव होती हुई आपको लगती है, आपकी तरफ फास्टली आ रही है, फिर क्या है जैसे ही प्लेटफॉर्म पास में आता है तो जो लोको पायलट है, ट्रेन का जो पायलट है वो क्या करता है ब्रेक लगाता है, फिर आप देखते हो धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड क्या है कम होती जाती है, अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म पे आके रुक जाती है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो मान लो कि पहले जो ट्रेन आ रही थी आपके पास, वो जब आपने देखा ट्रेन काफी दूर थी तो ट्रेन काफी फास्ट मूव कर रही थी। ठीक है, तो उस केस में सपोज करो कि ट्रेन 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। कितना ट्रेवल कर रही थी 10 मीटर। फिर मान लो कि लोको पायलट ने ब्रेक लगा दी, तो ब्रेक लगाने के बाद में 1 सेकंड में क्या 10 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या 10 से कम? ऑब्वियस सी बात है 10 से कम करेगी, क्योंकि अब उसकी स्पीड कम हो चुकी है। सपोज करो नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर जो लोको पायलट ने तो ब्रेक पेडल को थोड़ा सा और प्रेस कर दिया, और फिर क्या होगा नेक्स्ट 1 सेकंड में जो ट्रेन है 1 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 1 मीटर, और अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन रुक जाएगी। ये केस क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है, जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, कार की स्पीड, बस की स्पीड क्या करेगी टाइम के साथ में डिक्रीज करेगी। ऐसी सिचुएशन डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज हमें इन्हीं सब सिचुएशन को लेके हमें डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ डिस्कस करना है। ठीक है, तो टेबल को बनाने से पहले मैंने एक सिचुएशन यहाँ पे ड्रॉ की है। ठीक है, मैंने आपको
ये जो सिचुएशन है इसमें एग्जांपल आपको दे देता हूं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, ए ट्रेन अप्रोचिंग प्लेटफॉर्म, a train approaching platform and stops to platform and stop and a train approaching platform and ultimately get stopped, ultimately क्या वो रुक जाती है, ठीक है, अल्टीमेटली ट्रेन रुक जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने ये जो ब्लू कलर की ट्रेन दिखाई है, ठीक है, मतलब ये वो, यहाँ पे मैंने टाइम को 0 सेकंड काउंट किया है, मतलब ये वो सिचुएशन है जब हमने मोशन को ऑब्जर्व किया कि जब ट्रेन दूर से हमें दिखी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब दूर से जब आपको ट्रेन दिखी, उस टाइम आपने ट्रेन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो जब आपने ट्रेन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, आप उस टाइम को 0 सेकंड काउंट कर सकते हो, एक रेफरेंस टाइम है, ठीक है ना। 0 सेकंड की तो वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं होती ना, मतलब जब आपने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वो रेफरेंस टाइम आपका 0 सेकंड होगा, ठीक है। फिर देखा कि दूर से आपको ट्रेन दिखी, फिर आपने देखा कि 1 सेकंड में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर। मतलब पहले ट्रेन 0 सेकंड पे ट्रेन ए पॉइंट पे थी, 1 सेकंड बाद में ट्रेन कहां पे आ गई, बी पॉइंट पे, और ए से बी पे आने पे ट्रेन ने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। फिर आपको पता है जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आएगी तो उसकी स्पीड क्या है, डिक्रीज होगी, क्योंकि उसके अंदर बैठा हुआ लोको पायलट ट्रेन पे ब्रेक लगा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में ट्रेन सी पॉइंट पे आई, लेकिन सी पॉइंट पे आई तो 1 सेकंड में अब ट्रेन ने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ट्रेन स्लो हो गई, ठीक है। फिर क्या है, फिर जब नेक्स्ट 1 सेकंड में ट्रेन डी पॉइंट पे पहुंच जाती है, टाइम 2 सेकंड से 3 सेकंड हो जाता है, अब ट्रेन काफी स्लो होगी, इस बार ट्रेन ने 1 सेकंड में 3 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में ट्रेन डी से ई पॉइंट पे पहुंच जाती है, और उस केस में ट्रेन और स्लो हो गई, 1 सेकंड में 2 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में ट्रेन फोर्स ई पॉइंट से एफ पॉइंट पे पहुंच गई, अब ट्रेन ने क्या किया, 1 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ट्रेन काफी स्लो हो गई। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि कॉन्टिन्यूअसली ट्रेन क्या है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है। पहले 1 सेकंड में 10, नेक्स्ट में 6, नेक्स्ट वन में 3, नेक्स्ट वन में 2, नेक्स्ट वन में 1 मीटर, बट ये जो डिस्टेंस है हर बार कम होता हुआ, हर बार कवर कम होता है। तो व्हाट डज इट इंडिकेट, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, बट उस केस में, इस केस में कार की स्पीड कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। ये चीज अच्छे से समझ में आई, ठीक है बेटा। अब आप और ध्यान देना यहाँ पे, सपोज करो कि जब आपने टाइम को 0 सेकंड मेजर किया था, कब मेजर किया था, आपको दूर से ट्रेन दिखी थी, ठीक है, और आपको ट्रेन दिखते ही आपने टाइम को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब आपको ट्रेन दिखी वो आपके लिए 0 टाइम था, रेफरेंस टाइम था, ठीक है। फिर और उसी डिस्टेंस को आप 0 मीटर भी अज्यूम कर सकते हो, जहां पे ट्रेन थी वो क्या है, 0 पॉइंट था, मतलब वहां से आपको डिस्टेंस मेजर करनी से। फिर आपने क्या देखा, ट्रेन 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, फर्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर, तो फर्स्ट 1 सेकंड में ट्रेन ने 0 से कहां पहुंच गई, 10 मीटर। फिर आपने देखा कि फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में ट्रेन बी से सी पॉइंट पे पहुंचती है, तो 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 सेकंड में। तो अब एक बात बताओ, सी पॉइंट तक पहुंचने में ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बी तक 10 किया, 6 और चली तो कितना कवर हो गया, 16। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर आप देखो कि ट्रेन जब सी से डी पॉइंट पे पहुंचती है तो 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो डी पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 16 में 3 और ऐड करोगे तो कितना हो गया, 19। ये 19 डिस्टेंस कहां से है, वहां से जहां जब आपने ट्रेन को देखा था, रेफरेंस टाइम वाली जगह से डिस्टेंस है, ठीक है ना। यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने एक एक करके आपको बता दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ट्रेन डी से ई पॉइंट पे पहुंचती है तो ट्रेन 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो जब ट्रेन डी से ई पे पहुंचेगी तो डी पॉइंट तक उसने 19 मीटर कवर किया था, ई पॉइंट पे पहुंचेगी तो 2 और कवर किया, तो कितना
डिस्टेंस ट्रेवल हो गया टोटल 21 मीटर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जब ट्रेन ई से एफ पॉइंट तक पहुंचती है तो ट्रेन ने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उस केस में ई पॉइंट तक तो 21 कवर कर लिया था डिस्टेंस, अब कितना हो जाएगा 1 और हो जाएगा 22 मीटर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ये सारी सिचुएशन आप अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। इस सिचुएशन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक सिचुएशन समझनी है कि जब जब कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आती है तो उसकी स्पीड जब डिक्रीज करती है तो डिस्टेंस और टाइम में किस पैटर्न में ये रिलेशन वैरी करता है। हम डिस्टेंस और टाइम की टेबल बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जब हम इस टेबल को बनाएंगे, ड्राफ्ट करेंगे, तो टाइम भी आपको रेफरेंस टाइम लेना है और डिस्टेंस भी आपको रेफरेंस डिस्टेंस भी लेनी है, ठीक है। मतलब रेफरेंस टाइम कौन सा था, जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े थे और बहुत दूर से आपने ट्रेन को देखी, तो इनिशियली जब आपने ट्रेन को देखा तो इनिशियली आप टाइम को कितना कंसीडर करोगे, 0। कितना करोगे, 0। तो रेफरेंस टाइम आप ग्राफ कहां से शुरू होगा, 0 से, ठीक है। जब आपने ट्रेन को 0 पे देखा तो उसी रेफरेंस पॉइंट पे ट्रेन का डिस्टेंस कितना लोगे, 0 मीटर। कितना लोगे, 0 मीटर। उसी डिस्टेंस को, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्या 0 काउंट करोगे, ठीक है। फिर आपने क्या देखा कि जैसे ही टाइम 1 सेकंड हुआ, टाइम 0 से 1 सेकंड हुआ, ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर। तो 0 से 1 सेकंड के डिफरेंस के बीच में ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1 मीटर, ठीक है, सॉरी 10 मीटर 1 सेकंड में। फिर जब टाइम 2 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, देखो जब टाइम 1 से 2 सेकंड होता है तो ट्रेन ने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कितना कवर कर लिया, 6 मीटर। बट मैं यहां तो टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। जब टोटल टाइम 2 सेकंड हुआ तो ट्रेन ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी, देखो 10 तो पहले कवर कर ली थी, 6 और कवर की, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 16 मीटर। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। फिर टाइम जब कितना हुआ, 3 सेकंड। जब टाइम होता है 3 सेकंड तो टाइम 3 सेकंड पे ट्रेन कहां पहुंच जाती है, यहां पे, ठीक है। तो देखो जब टाइम 2 सेकंड होता है, 2 सेकंड तक ट्रेन 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, ठीक है। और जब टाइम 3 सेकंड होता है, जब टाइम 2 से 3 सेकंड होता है तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की, 3 मीटर। कितनी की, 3 मीटर। तो 16 पहले कवर कर रखी है, 3 और कवर करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो जाएगी, 19। कितनी हो जाएगी, 19। फिर जब टाइम हुआ 4 सेकंड, तो जब टाइम कितना हुआ, 3 से 4 सेकंड, तो 3 और 4 सेकंड के बीच ड्यूरेशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ट्रेन ने, 2 मीटर, ठीक है। तो पहले 3 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 19 मीटर। और फिर और कितना कर लिया, 2 मीटर। तो जब टोटल टाइम 4 सेकंड होगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो चुकी होगी, 21 मीटर। आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। एक और पॉइंट बना देते हैं, टाइम 5 सेकंड तक कर देते हैं, ठीक है। फिर जब टाइम होता है 5 सेकंड, टाइम कितना होता है 5 सेकंड, तो 4 to 5 सेकंड के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस और ट्रेवल हो जाता है, ठीक है। तो 4 सेकंड तक 21 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था, नेक्स्ट 1 सेकंड में 1 और होगा तो इट विल बिकम 22 मीटर। इस तरीके से आपको टेबल को बनाना है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ टाइम और डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम है, वाई के लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। टाइम आप मेजर कर रहे हो सेकंड में, डिस्टेंस हमें मेजर करना है मीटर में, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, टाइम यहाँ पे 0 सेकंड, यहाँ पे डिस्टेंस भी 0, एक्स और वाई एक्सिस जहाँ कट करती है वो पॉइंट 0 होता है ओरिजिन, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे 1 दिखाओ, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। टाइम ऐसे दिखा दोगे, ठीक है। डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमें 0 से लेके 22 तक बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, 5 का गैप ले लें, ठीक है, या 3 का ले, 3 का ले लेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। चलो जो आपको कन्वीनियंट लगे, मैं यहाँ पे जो गैप है वो ले लेता हूँ, 2 का ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, 10, 12, ज़्यादा बड़ी लाइन जाएगी ना, ठीक है।
तो 3 3 का कर देते हैं अपने हाथ में। यहाँ पे 3 पॉइंट बना दो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, 15, 18 और यहाँ पे 21। थोड़ी सी तो लाइन को अब भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ तक इंक्रीज कर दो और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.24। ठीक है, डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है। ठीक है, अब देखो जब टाइम जीरो तो डिस्टेंस भी जीरो। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर टाइम 1 तो डिस्टेंस 10, टाइम 1 तो डिस्टेंस 10, देखो टाइम 1 तो डिस्टेंस 10 यहाँ पे मिलेगा ना, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ मिलेगा आपको 10। ठीक है, तो 10 वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा। फिर टाइम 2 तो डिस्टेंस 16, टाइम 2 तो डिस्टेंस 16, 2 के सामने यहाँ तो 15 से थोड़ा सा ऊपर 16, यहाँ पे 16 पॉइंट होगा। ठीक है, जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना, पॉइंट बना के पेंसिल स्केल का यूज करके बहुत अच्छे डायग्राम बनेंगे। ठीक है, जब टाइम 3 होगा तो डिस्टेंस 19, टाइम 3 तो 3 पे डिस्टेंस कितना 19 पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ इसके सामने ये यहाँ से 3 और यहाँ पे 19। ठीक है, और फिर जब टाइम 4 होगा तो डिस्टेंस 21, टाइम 4 तो डिस्टेंस कितना 21 यहाँ भी लगा है। टाइम 4 तो डिस्टेंस 21, थोड़ा सा टाइम 4 तो डिस्टेंस 21, यहाँ पे 21 और 4 कैसे आएगा। ठीक है, और टाइम 5 तो डिस्टेंस 22, टाइम 5 तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 22, यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो 22 यहाँ पे होगा ना, यहाँ। ठीक है, फिर जब आपको इस ग्राफ की शेप निकालनी हो तो आप क्या करोगे, इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये शेप रहेगी। यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो ये जो आपको ग्राफ में ना मिला, ये एक डाउनवर्ड कर्व है ना। ठीक है ना, मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ग्राफ का स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आप लिखो नॉट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन if speed of object decreases continuously, speed of object decreases continuously, then slope of graph decreases continuously। मतलब जब ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड कर्व की फॉर्म में होना तो उसका स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, स्लोप आप निकाल के देख सकते हो, यहाँ पॉइंट ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, एफ ले लो। ठीक है, फिर चेंज इन वाई चेंज इन एक्स का रेशियो निकालो, चेंज इन वाई चेंज इन एक्स का रेशियो निकालो, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स का रेशियो निकालो, तो आपको साफ दिख रहा है स्लोप यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ये हो गया, ए ट्रेन अप्रोचिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंड अल्टीमेटली गेट स्टॉप। तो उस केस में जो कौन सा केस बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस बनेगा। कब, जब क्या है, स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करें। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।